नमस्कार दोस्तों, आज हम अनुपात समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को ट्रिक्स के माध्यम से हल करना सीखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। यह यदि a अनुपात b बराबर 5:7 तथा a बराबर 185 तो b का मान बताइए। देखते हैं a अनुपात b बराबर 5:7 तो माना a बराबर 5x और b बराबर 7x और यहाँ मेरी a की वैल्यू दी है, यानी a बराबर 5x तो 5x बराबर 185। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालें। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 185/5। जब 5 का भाग हम 185 में देंगे तो मेरे 37 बार जाएगा। तो यहाँ x बराबर कितना निकलेगा 37। जब x बराबर 37 निकलेगा तो यहाँ मेरा b बराबर कितना है 7x। तो यहाँ b बराबर 7 और x की जगह 37 रखेंगे। जब 7 का गुणा 37 में करेंगे तो मेरा कितना आएगा 159। तो 159 मेरी b की वैल्यू निकलेगी। ये किसकी वैल्यू है? ये b की वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 तो a अनुपात c का मान बताइए। तो यह देखेंगे मैं ट्रिक के माध्यम से, यानी a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c। तो यहाँ a अनुपात b दिया है तो a के नीचे 3 और b के नीचे 4। तो a अनुपात b के नीचे रखेंगे 3:4 और b अनुपात c, और b अनुपात c कितनी है 8:9। तो b के नीचे 8 और c के नीचे 9 यहाँ रखेंगे। तो यहाँ मेरे कुछ खाली जगह बचेगी, ये वाली यहाँ ये खाली जगह है। तो इसका मतलब होता है इसके जो बगल में पद होता है वो इससे भरा जाता है। तो खाली जगह बगल में क्या 4, तो मैंने 4 ले लिए और इस वाले खाली के बगल में क्या है 8, तो मैंने यहाँ 8 ले लिए। अब गुणा कर दीजिए, 9 चौक 36 और 8 चौक 32 और 8 तिया 24। तो ये मेरी वैल्यू निकली। अभी इसमें हम कुछ शॉर्ट में करेंगे तो 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36 और काटेंगे इसे। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। अब पूछ क्या रहा है मेरी a अनुपात c की वैल्यू। तो a यानी पहला पद 6 तो 6 रख लिया। c में तीसरा पद 9 है, 6:9। देखते क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ दिया है a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकालिए। सेम उसी प्रकार मुझे निकालना है। तो a b c, a अनुपात b 3:4, b अनुपात c 8:9 और जो खाली जगह बगल वाले से भरेंगे हम। तो 9 चौक 36, 8 चौक 32, 8 तिया 24। इसे भी हम शॉर्ट कर लेंगे। तो शॉर्ट करेंगे तो मेरा कितना आएगा 6 चौक 24 और 8 चौक 32, 9 चौक 36। तो ये मेरा काट के आएगा। देखते क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है a अनुपात b बराबर 1:3, b अनुपात c बराबर 2:3 तथा c अनुपात d बराबर 3:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान बताइए। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। तो a अनुपात b के नीचे 1:3, b c के नीचे b c की जो वैल्यू है वो b c के नीचे और जो c d की वैल्यू है वो c d के नीचे। जो खाली जगह भरनी है वो बगल वाले से भरेंगे, चाहे एक बार हो खाली जगह हो, 2 बार हो, चाहे 3 बार हो। तो ये खाली जगह तो बगल वाले 3 है, 3 से भर लीजिए। ये बगल में 2 है, यहाँ के बगल में 3 है और यहाँ के बगल में 3 है। गुणा कर दीजिए। 4 तिया 12, 12 तिया 36, 3 3 का 9, 9 तिया 27, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 एकन 6। तो ये मेरी निकली वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5वां। ये मेरा दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो
ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। ऐसे ट्रिक से निकालना है। अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं ए वाले पद को हम ढकेंगे, जो बाकी बचा इसका गुणा कर लेंगे। 4 12, तो ए की वैल्यू कितनी निकली वो ए के नीचे लिखेंगे, ए की वैल्यू निकली 12। जब बी की वैल्यू निकालेंगे हम तो बी वालों ढक लेंगे, तो कितना बचा 2 और 4, 4 दूनी 8, तो वो हम बी के नीचे लिख देंगे। जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो 4 3 दूनी 6, ये निकली 6, तो ये मेरी निकली एक्यूरेट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए का 15% और बी का 20% हो तो ए अनुपात बताइए। कहा कि जगह गुणा लग जाएगा, ए गुणा 15% बराबर बी गुणा 20%। जब परसेंट आएगी तो 100 से भाग देंगे, तो ए गुणा, इसे हम लिख सकते हैं ए गुणा 15/100 बराबर बी गुणा 20/100, 100 से 100 कैंसिल, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बटा वी बराबर 20/15। जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा 4/3, तो ए अनुपात बी बराबर आया मेरा 4/3। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा 4 बराबर सी बट्टा 7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा सी का मान बताइए। तो यह माना ए बट्टा 3 बराबर बी बट्टा 4 बराबर सी बट्टा 7 बराबर के माना। जब के माना तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए बट्टा 3 बराबर के, तो ए की वैल्यू निकलेगी, यहाँ इसका गुणा हो जाएगा, तो ए की वैल्यू निकली 3 के। इसी प्रकार जब ए की वैल्यू 3 की निकली तो इसी प्रकार बी की वैल्यू कितनी निकलेगी 4 के, और सी की वैल्यू निकलेगी 7 के। जब तीनों की वैल्यू निकल आई तो इस वाले में रख दीजिए, ए की जगह रखेंगे 3 के प्लस बी की जगह रखेंगे 4 के प्लस सी की जगह रखेंगे 7 के बटा 7 के बराबर। जब जोड़ेंगे 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 के बट्टे 7 के से के कैंसिल और 7 दूनी 14। आंसर कितना आया मेरा 2। क्वेश्चन नंबर 8वां, यदि ए अनुपात बी बराबर 9 गुणा बी अनुपात ए तो ए बट्टे बी की वैल्यू बताइए। देखते हैं, ए अनुपात बी बराबर 9 गुणा बी अनुपात ए, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा ए इंटू 9। जैसे क्रॉस का जब गुणा करेंगे तो ए का एक वक्त ए स्क्वायर और बी का बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, कितना बचा 9 बचा। तब मुझे ए अनुपात बी की वैल्यू निकालनी है। जब हम ए बटा बी निकालेंगे, बी की निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 9 अंडर रूट में आ जाएगा, ये 9 का वर्गमूल, तो ए बटा बी, तो ये कितना आया मेरा 3 आया, 3 3 का 9, तो ए बटा बी की वैल्यू कितनी निकली मेरी 3 निकली। क्वेश्चन नंबर 9वां, यहाँ दिया है कि ए बराबर बी बट्टे 3 तथा बी बराबर सी बट्टे 2 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। देखते हैं हल, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बराबर बी बट्टा 3, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बट्टे बी बराबर 1/3। ए बट्टा बी बराबर 1/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो इसका 3 ए बराबर बी आ जाएगा, तो यहाँ गुणा करेंगे 3 ए बराबर बी एकन बी, तब भी सही है। तो इसकी वैल्यू निकलेगी ए अनुपात बी बराबर निकला 1/3। इसी प्रकार इसकी वैल्यू निकालेंगे मैं बी बराबर सी बट्टे 2, तो इसे लिख सकते हैं बी बट्टा सी बराबर 1/2, क्योंकि 2b बराबर सी और 2b बराबर सी, बिल्कुल सही है। तो b अनुपात सी बराबर आया 1/2। अब वैल्यू इसमें रख दीजिए, वैल्यू निकालनी है मुझे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान कितना है 1/3 और बी सी का मान कितना है 1/2। यहाँ खाली जगह है, यहाँ कितने रखे जाएंगे 3,
और यहाँ पर खाली जगह कितने रखे जाएंगे, 1 गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 1 एकन 1, आ गया आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ दिया है a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। देखते हैं, तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू दी हुई है हम वही रख देंगे। जब इस प्रकार के सवाल दिए हों a/b 1/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a b c की वैल्यू निकालें, तो ऐसे सवालों में मैं जो वैल्यू दी है वही रख देंगे। हल, तो a अनुपात b अनुपात c, तो इसका मान भी वही रख देंगे, 3:4:5, 4:5, तो इसका मेरा आंसर आ जाएगा। लॉन्ग में करना है तब भी आप कर लीजिए, क्योंकि इसे हम मानेंगे, माना a/3 3 बराबर के तो a बराबर निकलेगी 3k, कितनी निकली 3k। जब a बराबर 3k निकलेगी तो इसी प्रकार b बराबर कितनी निकलेगी 4k और c बराबर 5k। बात तो भैया आई, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 5, सही है। क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ दिया है a अनुपात b अनुपात c बराबर 1, 2:3:4 हो तो इसकी वैल्यू निकालनी है। आप सीधे सीधे रख दीजिए इसमें, a अनुपात b, b अनुपात c और c अनुपात a रख दीजिए आप। तो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 2 है। निकालिए, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, तो ये आया 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2/1। यहाँ हर का लासा ले लीजिए, जब हर का लासा लेंगे तो मेरा कितना आएगा, ये हर का लासा बराबर आएगा मेरा 12, 4 12। जब 12 आया तो एक बार ये कर लीजिए इसमें, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 2/3 × 12, 3 × 12 और 4 दूनी 8। इसी प्रकार 3/4 × 12, 4 3 12, 3 3 9, 2 × 1 न 2/1 × 12, तो 12 दूनी 24। तो a b c की वैल्यू कितनी निकली मेरी, a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू निकली मेरी 8:9:24, कितनी निकली। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 18 और 8 का मध्यानुपाती बताओ। जब मध्यानुपाती पूछ रहा है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, माना जैसे 18 और 8 के बीच का पूछ रहा है, तो 18 और 8 के बीच का मैंने x मान लिया। 18 और 8 के बीच क्या पूछ रहा है, 18 और 8 के बीच का मैंने x मान लिया है। तो आप इसे निकाल सकते हैं ट्रिक से, पहला दूसरा दूसरा तीसरा। तो इसे हम लिख सकते हैं 18 यहाँ से 18 अनुपात x, पहला, दूसरा यहाँ से समानुपात x अनुपात 8, 18 अनुपात x समानुपात x अनुपात 8। तो पहले का चौथा और दूसरे का तीसरा, यानी पहले का चौथा से गुणा होगा, दूसरे का तीसरा से गुणा होगा। कर दीजिए, तो दूसरे का तीसरा जो होगा तो x, तो यह x गुणा x पहला चौथा, तो 18 गुणा 8, तो x का x स्क्वायर 18 8 1 से 44। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना 1 से 44, अंडर रूट में 144। जब अंडर उठाएंगे तो कितना आएगा मेरा
12। तो x की वैल्यू कितनी निकली मेरी 12। इसी प्रकार 13वां 12 और 30 का तृतीय अनुपात बताओ। 12 और 30 का तृतीय अनुपात, या मध्य का पूछा था, यहाँ तीसरे नंबर का पूछ रहा है। तो हल तो ये हो जाएगा 12, इससे हम लिख सकते हैं 12, 30 और x। तीसरे नंबर तो पूछ रहा है, पहला दूसरा तृतीय नंबर तीसरे नंबर का। तो वही तरीका अपनाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 12 अनुपात 30, 12 अनुपात 30 समानुपात 30 अनुपात x। तो पहले का चौथा से, दूसरे का तीसरा से। तो पहले का चौथा से गुणा करेंगे, पहले का चौथा से, तो 12 गुणा x बराबर, और 30 गुणा 30, 30 गुणा 30, तो हो जाएगा 12x बराबर 3 त्रिका 9 से, कितना हो जाएगा 9 से। तो यहाँ x बराबर निकलेगा 9 से बटा 12, 9 से बटा 12। तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, कितने बचे 6, यहाँ होगा 60, और 12 पंजे 60। तो x की वैल्यू कितनी निकली मेरी 75, यानी 75। कितनी निकली 75। क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है 24, 36 व 8 का चतुर्थानुपाती बताओ, यानी चौथे नंबर का बताओ। तो वही तरीका हम अपनाएंगे। 24, 36, 8 और चौथे नंबर x मान लिया मैंने, चौथे नंबर का x मान लिया। तो यहाँ पहला और ये, तो वही 24 अनुपात 36 समानुपात 8 अनुपात x। 24 अनुपात 36 समानुपात 8 अनुपात x। तो पहले का चौथा से और दूसरे का तीसरा से। तो जाएगा 24 गुणा x बराबर 36 गुणा 8। 24 गुणा x बराबर 36 गुणा 8। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो मेरी आएगी 36 गुणा 8 बट्टे 24। तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, और 3 से काट दीजिए 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो x की वैल्यू कितनी निकली मेरी 12। ये मेरा होगा आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ दिया है 2a बराबर 3b। यहाँ दिया है 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, a बटा b। जब a बटा b लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/2, 3/2, क्योंकि यहाँ 3b है। तो 3 का गुणा जब b में करेंगे 3b, एक गुणा और a का गुणा 2 में करेंगे 2a, बात तो वही रही। तो इसका अनुपात आया a अनुपात b बराबर आया 3/2। और इसकी वैल्यू निकालनी है 5b बराबर 7c। तो इसे लिख सकते हैं b बट्टे c। जब b बट्टे c लिखा तो इसे लिख सकते हैं मैं 7/5, क्योंकि 5 का गुणा जब b में करेंगे तो 5b बराबर 7c। तो हो जाएगा b अनुपात c बराबर होगा मेरा 7/5। तो इसमें रख दीजिए a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b तो 2/3/2 और 7/5। यहाँ मेरी है खाली जगह, यहाँ भी है खाली जगह। यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 7, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ये मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 675 रुपया को
ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटी है। क्या दिया है? ए अनुपात बी दिया है बराबर 5:4। तो उत्तर निकालना अनुपाती योग। अनुपाती योग तो 5 + 4 बराबर कितना निकला? 9। कितना निकला? 9। तो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए का मान कितना है? ए का मान है 5 और कुल मान कितना है? 9 × 675। जब 9 का भाग इसमें दिए 9 × 7 = 63। 9 × 7 = 63। कितने बचे यहाँ? 4 बचे और 9 × 5 = 45। 9 × 5 = 45। तो आया, तो मेरा आया 5 × 75। तो 5 × 5 = 25, 7 × 35, 35 और 2 37। कितना आया? 375। बी का मान बी की वैल्यू कितनी है जी? 4/9 × 675। जब इसको काटें कितनी बार जाएगा? 75 बार। तो 4 × 75 तो 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 28 और 2 = 30। ये मेरा निकला मान। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।